जी A2 आज का जो क्वेश्चन है जी, उस क्वेश्चन में सबसे पहले जो हम पहले वो क्वेश्चन ओपन करते हैं। हमने बाइनरी ट्री में क्या किया लास्ट टाइम, बताइएगा जी। जी हमने सर्च किया था डाटा, और उसके साथ क्या किया था हमने। ठीक है। अच्छा जी, देखिएगा, हमारे पास एक पेपर है जिसका क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अक्टूबर नवंबर 2021, वेरिएंट 4.1। और हमें पता है जी 2 hours 30 minutes है, आपके पास लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, हम उन पे नहीं आ रहे, सीधा आते हैं मेन क्वेश्चन पे। इस पेपर का है क्वेश्चन नंबर 3। बेटा हम पढ़ क्या रहे हैं, बाइनरी ट्री, तो ये सोचा कि क्यों ना बाइनरी ट्री को एक पास पेपर से रिलेट किया जाए। हमने बाइनरी ट्री में क्या किया, हमने 3 एरेज को यूज किया। हमने बाइनरी ट्री में उन 3 एरेज के आपस में पॉइंटर्स को सेट किया। फिर क्या किया, उसमें सर्चिंग की, और शायद मैंने उसका प्रोग्राम कोड भी एक बेसिक करके दिखा दिया था। ठीक है। आज जो हमारा लेक्चर है वो भी बाइनरी ट्री के ऊपर है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने जो पढ़ा उसमें थी हमारे पास 3 एरेज, यहाँ पे वो एक ही एरे यूज कर रहा है, किस नाम से, 2D एरे। अब इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन एक्सप्लेन करने से पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं, और उसके थ्रू एक लॉजिक को क्लियर करते हैं। देखें, जब हम बाइनरी ट्री पढ़ रहे थे, मैं बल्कि ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। हमारे पास जी आईएसएल की क्लास है, A2 की क्लास है जी, और इसमें बाइनरी ट्री पास्ट पेपर एग्जाम्पल, पास्ट पेपर क्वेश्चन करना है। और ये कौन सा ग्रुप है, ग्रुप 3। ओके। अच्छा, पास्ट पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसमें जो कल हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी को रिकॉल करते हैं। सर्च को तो मैं दोबारा रिकॉल नहीं कर रहा, लेकिन लॉजिक हमने क्या पढ़ी थी, जरा उस लॉजिक को देखें। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, और हमने ट्री बनाया कैसे था। हमारे पास नंबर्स क्या हैं, कुछ मैं नंबर्स ले लेता हूँ। सपोज वी हैव 10, 5। मैं कुछ रैंडम से नंबर्स ले रहा हूँ, और इसको हम ट्री में यूज करते हैं। फिर आपके पास 16, कोई भी नंबर्स की सीरीज ले ली, असेंडिंग डिसेंडिंग वो मैटर नहीं करता। देन वी हैव 21, 8, 9, 7, 56। देखें, हमने बाइनरी ट्री किस तरह से बनाया था। हमने जो स्ट्रक्चर यूज किया था कि हमारा ट्री बेसिकली स्टार्ट किससे हो रहा है, 10 से। और 10 को हमने क्या नाम दिया था, रूट नोड। नेक्स्ट नंबर इज 5, इज 5 लेस देन 10, यस, तो 5 कहाँ सेव हो जाएगा, रूट नोड के लेफ्ट पे। 16, 16 ग्रेटर देन 10, यस, तो 16 कहाँ आ जाएगा, रूट नोड के राइट पे। 22 ग्रेटर देन 10, यस, ग्रेटर देन 16, यस, तो कहाँ स्टोर करेंगे, राइट पे। 30, 30 10 से ग्रेटर है, सो मूविंग राइट। ग्रेटर देन 16, अगेन मूविंग राइट। ग्रेटर देन 22, यस, तो भाई ये कहाँ पे आ जाएगा, इसके राइट में। 21, 21 ग्रेटर देन 10, यस, ग्रेटर देन 16 बट लेस देन 22, तो ये कहाँ पे हम स्टोर करेंगे, इसके लेफ्ट पे। इसी तरह से 8, 8 लेस देन 10, यस, बट ग्रेटर देन 5, तो आपके पास 8 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। 9, 9 लेस देन 10, यस, तो आप लेफ्ट पे जाओगे, 5 सेव है। ग्रेटर देन 5, देन मूव राइट। फिर ग्रेटर देन 8, तो 9 आपके पास कहाँ पे आ जाएगा, कुछ यहाँ पे। नाउ वी हैव 7, so 7 less than 10, yes, greater than 5, yes, but less than 8, तो 7 आपने कहाँ स्टोर किया, यहाँ पे। 56 सबसे बड़ा है, तो 56 कुछ यहाँ पे स्टोर कर दिया। तो हमने कल ये लेक्चर पढ़ा था, इसमें हमने जो छोटा नंबर है वो लेफ्ट पे, और जो बड़ा नंबर है वो राइट पे हमने स्टोर किया। फिर इस लॉजिक को हमने कैसे इंप्लीमेंट किया, हमने इस लॉजिक को इंप्लीमेंट किया था कि हमारे पास 3 एरेज हैं। जैसे यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पे 3 एरेज बना लेता हूँ, और उन 3 एरेज की बेस पे हम पॉइंटर्स को सेट कर रहे थे, तो हम वही काम दोबारा रिपीट करते हैं। सपोज आपके पास यहाँ पे क्या नंबर सेव है, 10, 5, 16, देन वी हैव 22, 30, 21, 8, 9, 7 एंड देन 56। तो बेटा यहाँ पर हमने क्या किया, एक एरे आपके पास
पॉइंटर की एक लेफ्ट एरे कर लेते हैं, देन एक राइट है, एक डेटा। इस एरे को हम नाम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल एक डेटा के नाम से। इस एरे का नाम हमारे पास राइट है और इसको हमने लेफ्ट रख दिया। और जब एरे की बात हो रही है देन वी हैव इंडेक्सेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड द लास्ट वन इज 10। ये काम हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, सही है ना, याद है ना आप सबको? ओके, इज 10 लेस देन। अब यहां देखें 10 के लेफ्ट पे है 5, 10 के लेफ्ट पे 5, 5 किस इंडेक्स पे 2, 10 के राइट पे वी हैव 16 एंड 16 इज ऑन थर्ड इंडेक्स 5, 5 के लेफ्ट पे कुछ है, सो कैन वी से 0 नल। 5 के राइट पे क्या 8 और 8 किस इंडेक्स पे ऑन सेवंथ इंडेक्स 16, 16 के लेफ्ट पे कुछ भी नहीं है 0, 16 के राइट पे क्या 22 और 22 किस इंडेक्स पे 4, 22 के लेफ्ट पे वी हैव 21 एंड 21 इज ऑन सिक्स्थ इंडेक्स एंड 22 के राइट पे वी हैव 30, सो 30 इज ऑन फिफ्थ इंडेक्स। 30 के लेफ्ट पे 0 एंड 30 के राइट पे वी हैव 56 एंड 56 इज ऑन 10th इंडेक्स। 21 लेफ्ट राइट 0, सो कैन वी से लीफ, पढ़ा था ना, जिसके लेफ्ट राइट नहीं है उनको क्या कहेंगे लीफ। 8, 8 के लेफ्ट पे वी हैव 7, सो 7 इज ऑन 9th इंडेक्स और 8 के राइट पे 9 एंड 9 इज ऑन 8th इंडेक्स। सो 9 के लेफ्ट पे 0, राइट पे 0, 7 के लेफ्ट पे 0, राइट पे 0, 56 के लेफ्ट पे, तो जिनके लेफ्ट राइट पे 0 इनको हम क्या कहते हैं लीफ। ये काम हमने कल किया था और इसके साथ सर्चिंग का काम भी किया। आप कोर्स बुक देखें, आपको इम्प्लीमेंटेशन के लिए 3 एरेज नजर आएंगी। आप इवन कोई पास पेपर्स भी देखें तो ज्यादातर 3 एरेज से काम करता है। लेकिन उसने क्या किया, जो 2021 अक्टूबर नवंबर का पेपर है, मैं किस पेपर की बात कर रहा हूं, हमारा जो पेपर 4, इसमें आपके पास 2021 और आपके पास कौन सा है जी, अक्टूबर नवंबर सीरीज, इसका वेरिएंट 4-1, क्वेश्चन नंबर आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3। उसने इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया हुआ है 2D एरे से। अच्छा, अब यही सेम कॉन्सेप्ट अगर हम 2D एरे की मदद से करें, हम 3 एरेज यूज नहीं करते, मुझे कहा जाता है भाई आपका सेम यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप इसको इंप्लीमेंट करते हैं 2D एरे की मदद से, वो कैसे करेंगे? देखें, अब हमारे पास 10th रो ही रहेंगी और 3 कॉलम्स आ जाएंगे। 10th रो वी हैव 10 रोज। देखें, अगर सेम, ये मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं यहां से, सेम ट्री। अब अगर हम इसी नंबर्स की सीरीज को या इसी ट्री को अगर हम 2D एरे के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ये मैं दोबारा से यहाँ पे ट्री बनाना ना पड़े मैं यूज कर लेता हूँ और फिर थोड़ा सा कुछ ये नंबर्स भी मैंने पिक कर लिए। जी, मेरे पास कुछ ये नंबर्स दोबारा से हैं ताकि मैं इनको यूज कर लूँ, और साथ ही मेरे पास बाइनरी ट्री है, हम इसको दोबारा से यूज करते हैं। ओके, अब जरा देखिएगा, अगर यही काम हम 2D एरे में कर रहे हैं तो हमारे पास ये चीज तो कंफर्म है कितने नंबर्स हैं। मैं नंबर्स दोबारा से लिख रहा हूँ। सपोज मेरे पास क्या सेव है 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले हम 2D एरे बनाते हैं। मैं यहाँ पे एक ग्रिड बना लेता हूँ और उसमें हमारे पास सपोज 10 रोज हैं, आई थिंक देखिएगा जी 10 रोज बन रही है यहाँ पे। 10 ना भी बने, हम कुछ थोड़ी सी बना लेते हैं, एक आइडिया के लिए हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। जी, हमारे पास 3 कॉलम्स है और हम कुछ रोज बना लेते हैं ताकि एक आइडिया हो जाए कि 2D एरे में ये काम कैसे हो रहा है। अच्छा, देखें बेटा, अगर हम 2D एरे की बात करते हैं तो इस 2D एरे में ये चीज आप बड़ी आसानी से जानते हैं कि एक तो एरे 0 से शुरू हो, वो भी हो सकता है 1 से। अगर मैं चलिए इसको 1 से शुरू कर लेता हूँ फिलहाल, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है। और अगर हम 2D एरे की बात करें, सो कैन वी से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हियर वी हैव फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंड देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अच्छा, ये डाटा अगर मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ समझाने के लिए, जैसे यहाँ 10 है, आपके पास 5 है, 16 है, 22 है, 30 है,
तो अभी इतने ही नंबर इंसर्ट कर लिए, एक आइडिया गेट करते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, हियर वी हैव सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, third row second column, and third row third column. Fourth row first column, fourth row second column, and fourth row third column. Fifth row first column, second column, and then we have third. आप लोगों ने पढ़ा था पहला इंडेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और दूसरा इंडेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम्स को। अब यहां पर देखें 10 के लेफ्ट पे आपके पास क्या सेव है जी, 10 के लेफ्ट पे हमारे पास 5, और 5 किस इंडेक्स पे, 2 पे। आपके पास 10 के राइट पे क्या सेव है, 16, और 16 के का क्या इंडेक्स है, 3। 5 के लेफ्ट पे 0, 5 के राइट पे 8, और 8 किस इंडेक्स पे हम आगे लिख लेते हैं। इसी तरह से 16 के राइट पे आपके पास 4। तो क्या हम सेम यही काम 2D अरे की मदद से नहीं कर सकते? तो पेपर में उसने 2D अरे को ही यूज किया है, और उसकी बेस पे ये सारा काम वो करके दिखा रहा है। तो एक छोटा सा कंपैरिजन किया। अब इस 2D अरे के कॉन्सेप्ट को हम पेपर से लेके चलते हैं, ठीक है जी, बाकी तो हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ओके, पेपर कौन सा है जी, मैं ओपन कर रहा हूं, अक्टूबर नवंबर 2021 वेरिएंट 2.1, और ज्यादा पुराना पेपर नहीं है। अच्छा देखें, हम क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, और मैं इस क्वेश्चन को खुद से पूरे स्ट्रक्चर को सॉल्व करके दिखाता हूं। उसने कहा द बाइनरी ट्री इज स्टोर इन 2D अरे, और आप देख सकते हैं इन दैट केस एरे का जो स्ट्रक्चर है, यहां देखें 2D अरे का नाम क्या है, एरे नोड्स इज डिक्लेयर विद स्पेसिस ऑफ 20 नोड्स। अगर एरे 0 से शुरू हो रही है तो 0 से कहां तक होगा, 19 तक। देखो उसने खुद ही इंडेक्स बता दिया, एरे 0 से शुरू हो रही है, 1 से नहीं। सो 0 से 19, सो वी हैव 20 रोज एंड वी हैव 3 कॉलम्स। एक किसका काम करेगा, लेफ्ट पॉइंटर का, एक किसका काम करेगा, राइट पॉइंटर का, और सेंटर वाला कॉलम किसको रिप्रेजेंट करेगा, उस एक्चुअल डाटा को। आपको उसने क्या कहा है ए पार्ट में, उसने कहा रूट पॉइंटर को नल कर दो, फ्री पॉइंटर को 0 कर दो, एरे को डिक्लेयर करो, कॉपी पेस्ट करो एविडेंस, वो तो हो गया। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, उसने कहा है ऐड नोड, और ऐड नोड का ये बहुत लेंथी सा सूडो कोड है। अच्छा क्या करें, रट्टा लगाना है? नहीं भाई, रट्टा नहीं लगा सकते। क्या पूरा कोड लिखने को आएगा? भाई पूरा कोड लिखने को आता तो वो दे देता। नहीं, आपको लॉजिक पता हो, ताकि आप 2-3 फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करके आप इस पूरी लॉजिक को अंडरस्टैंड कर सको। तो आज के लेक्चर में हम नए नोड को इंसर्ट करेंगे, कहां, बाइनरी ट्री में। किसको यूज करते हुए, यूजिंग 2D एरे। तो मैं इस पूरे सूडो कोड को ड्राई रन करूंगा, और फिर हम इसको प्रोग्राम कोड में भी करेंगे। तो पहला हमारा क्या टास्क है कि हम इस पूरी लॉजिक को सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं। तो मैं इस कोड को, इसका एक स्क्रीनशॉट रखता हूँ, फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो कंप्लीट करता हूँ। ये सैंपल के तौर पे मैं साथ रख रहा हूँ ताकि हम इसको देख सकें। और इसी तरह से जी अब उस कोड को स्टडी भी करते हैं। नहीं, हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले सूडो कोड में का जो स्ट्रक्चर है मैं उसको खुद से पहले कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। जी जरा देखिएगा, आई थिंक ये मैक्सिमम व्यू आपको मिल जाएगा। जी पूरा कोड रीडेबल है यार, ये मैक्सिमम व्यू हो सकता है। ऊपर एक प्रोसीजर है और नीचे आपके पास एंड प्रोसीजर है। अच्छा ये थोड़ा सा एक आइडिया के लिए हमने यहाँ पे एक एरे रख लिया है। पेपर में पूरा कोड नहीं लिखना है, आपने क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है, फिर उसको प्रोग्राम कोड में करना है। तो बेहतर क्या है कि क्यों ना पहले हम इस पूरे कोड को अंडरस्टैंड करें कि वाकई नोड इंसर्ट होते हैं बाइनरी ट्री यूजिंग 2D अरे या नहीं। तो मैं यहाँ पे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करता हूँ, और उसके बाद मैं इसको ड्राई रन करता हूँ एक एरे बना के।
यहाँ पे आपको काफी हद तक आइडिया भी हो जाएगा। जैसे यहाँ देखें, उसने यहाँ पे कुछ डाटा या वैल्यूज लिखी है। ये क्या लिख रहा है यहाँ पे, मैं स्ट्रक्चर पे वो करके दिखा रहा हूं आपको। अभी नोट, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास क्या है, नोट डाटा जिसमें हम इनपुट कर रहे हैं। यहाँ पे चेक होगा पॉइंटर के, बेसिकली पॉइंटर आपके पास अगर -1, देखते हैं जी -1 की क्यों बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हम बेसिकली वैल्यू असाइन कर रहे हैं नोड की, और वो नोड हमारे पास कौन सा आने वाला है, फ्री नोड। अच्छा, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ज़ाहिर है हम करंट नोड यहाँ पे यूज करें। क्यों यूज करें, मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। करंट नोड प्लेस बुलियन वैल्यू की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ट्रू। फ्री पॉइंटर में हर दफा इंक्रीमेंट होगा जब हम आइटम इंसर्ट करेंगे। तो मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये आपके पास क्या है, बेसिकली अ फ्री पॉइंटर, फ्री नोड इक्वल टू नोड प्लस 1। अच्छा जी, ये कुछ फिलिंग दी ब्लैंक्स थी। अब किस लॉजिक की बेस पे किया वो हम देखते हैं। अच्छा, एक चीज थोड़ी सी नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन में उसने क्लियर बताया हुआ है। देखिए, उसने इनिशियली कहा है आपके पास एक रूट पॉइंटर है, और रूट पॉइंटर में क्या सेव है, -1। देन वी हैव फ्री नोड, और फ्री नोड में क्या सेव है, 0। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं। मुझे थोड़ी सी एक एरे बनानी है, 2D एरे, और मैं उसके थ्रू इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जी, तो एक हम 2D एरे, वैसे तो 20 कॉलम रोज हैं, चले हम 20 नहीं कर रहे, कुछ थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि एटलीस्ट अंडरस्टैंड किया जा सके। तो मैंने एक ग्रिड बना लिया, 3 कॉलम्स तो हैं, और हम इसमें कुछ रोज इंसर्ट कर लेते हैं ताकि कुछ वैल्यूज ड्राई रन करके चेक कर सकें कि ये किस तरह से काम कर रहा है। दोबारा मैं यहाँ पे इसको लेबल कर लेता हूँ ताकि हमारे लिए समझना आसान हो जाए। अगर देखें, ये अरे कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से। ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये 3, और देन वी हैव 4। अच्छा, और यहाँ पर हम क्या कहेंगे, उसने इस वाले कॉलम को क्या नाम दिया हुआ है, सपोज डाटा, और इसको उसने कह दिया है, ये आपके पास क्या है, राइट पॉइंटर। अगर ना भी लिखे तो वैसे उनको यूज नहीं कर रहा। देन वी हैव लेफ्ट पॉइंटर। अगर ये 0 से शुरू हो रहा है तो मैं इसको कह सकता हूं ये 0,0 होगा। इसको कह सकता हूं 0 रो और फर्स्ट सेकंड कॉलम, क्योंकि फर्स्ट तो हो चुका। इसको कह सकता हूं 0 रो सेकंड कॉलम, क्योंकि इंडेक्स 0 से शुरू हो रहा है ना। अच्छा, अब यहां पर क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एंड देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। आपके पास कुछ यही बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, 2,0, 2,1, 2,2। ये एक थर्ड है, वैसे तो फोर्थ रो है। थर्ड रो 0 कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, एंड थर्ड रो सेकंड कॉलम। फोर्थ रो 0 कॉलम, फोर्थ रो 1 कॉलम, एंड देन फोर्थ रो सेकंड कॉलम। तो मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ ये ले लिया, और हम कुछ डाटा खुद से रख लेते हैं। ये वो डाटा जो मैं इसमें इनपुट करने लगा हूँ, सेम वही नंबर जो पेपर में गिवन है, मैं उन्हीं को यूज कर रहा हूँ। सपोज 10 गिवन है हमारे पास, 5 है, 16 है। हम ये वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, और बाकी जो वैल्यूज नेक्स्ट पेज पे लिखी हुई है मैं वो भी लिख लेता हूँ। तो हम यहाँ पे कोई 6 वैल्यूज इंसर्ट करें, क्योंकि मैंने 6 रोज बनाई है, 16, 22, 30 एंड 21। तो ये वैल्यूज इंसर्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम पॉइंटर सेट करेंगे और स्ट्रक्चर कैसे आएगा। अच्छा, अब अगर आप इस प्रोसीजर को स्टडी करें तो इस पूरे प्रोसीजर में एक तो एरे पास हो रही है, आप देख सकते हैं एरे नोड। दूसरा क्या पास हो रहा है, रूट पॉइंटर। और तीसरा क्या है, फ्री नोड। सो इन दैट केस actually we are passing 3 parameters to add node. First one is the array name, the second one is the root pointer, and the third we have free node.
एरे तो ये पूरी आ गई 2D एरे जो आपने बनाई थी 20 रोज और 3 कॉलम्स की, वो आपने पूरी एरे पास कर दी। अच्छा, अब रूट पॉइंटर क्या है? आपको जो उसने क्वेश्चन में बताया था रूट पॉइंटर, मैं साइड पे लिखता हूं। हमारे पास रूट पॉइंटर की इनिशियल वैल्यू, आपके पास रूट पॉइंटर अगर किसी लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहा तो रूट पॉइंटर आपके पास क्या होगा? -1। ओके, फिर आपके पास फ्री नोड, इस केस में आपके पास फ्री नोड क्या है? आपके पास 0। 0 क्यों है? क्योंकि पहला आइटम हम कहा इंसर्ट करेंगे? 0 इंडेक्स पे। आपकी एरे खाली है तो क्या रूट पॉइंटर के पास कोई वैल्यू होगी? नहीं होगी ना। एरे शुरू हो रही है 0 से, तो रूट पॉइंटर किस पे है? -1। हाँ, अगर मैं कोई नंबर इंसर्ट करता हूं, हमने क्या पढ़ा था? रूट पॉइंटर हमेशा पहले नोड को पॉइंट करेगा। अभी तो डाटा ही नहीं है, इसीलिए रूट पॉइंटर में क्या है? -1। तो बेटा आपने यहाँ पे क्या पास किया? फ्रॉम सब मेन -1। फ्री नोड में आपने क्या पास किया? 0। सर पहली लोकेशन फ्री है ना, तो फ्री नोड के पास पहली लोकेशन का एड्रेस होगा। ओके, अब यहां देखें, एंटर इनपुट नोड डाटा। तो पहला नंबर हम क्या इनपुट, देखो हम वैसे अगर अभी इसको ना भी एग्जीक्यूट करें, अगर मुझे पहला नंबर इनपुट करना है तो यहां से आपको आइडिया हो रहा है। देखें, अगर इस एग्जांपल को देखें, रूट पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? 10। आप चेक करें 10। 10 के लेफ्ट पे किसका एड्रेस है? 1। और 1 पे क्या सेव है? 5। 5 के पास किसका एड्रेस है? भाई 5 के पास किसी का एड्रेस नहीं, लेकिन 10 के राइट पे क्या सेव है? 2। और 10 के राइट पे आपके पास क्या आ रहा है? 16। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये आपस में कनेक्ट करे। तो हम कल पढ़े थे आपका नल नोड या रूट कैसे होता था? 0 से। लेकिन यहां 0 की जगह क्या यूज कर रहे हैं? -1। क्यों? क्योंकि एरे 0 से शुरू हो रही है, ताकि वो डिफ्रेंशिएट करना आसान हो। तो अब जरा देखें, फ्री नोड आपके पास था 0। इस कंडीशन का क्या मतलब है? इज 0 लेस आर इक्वल टू 19? यस। आपके फ्री नोड 0,0, तो भाई 2D एरे के 0,0 पे क्या स्टोर कर दे? -1। तो यहां पे क्या आ जाएगा? -1। नोड डाटा में यूजर ने क्या इनपुट किया? बेटा नोड डाटा में यूजर ने इनपुट किया था। अब हम क्या इनपुट करें? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हम पहला नंबर जो इंसर्ट करें, वी आर गोइंग टू इंसर्ट 10। तो नोड डाटा में आपके पास क्या है? 10। 10 कहाँ स्टोर कर दें? 0,1। तो 0,1 लोकेशन पे आपके पास क्या आ जाएगा? 10। 0,2 क्या स्टोर कर दें? -1। तो 0,2 पे आपके पास क्या आ जाएगा? -1। अब देखिएगा, क्या रूट पॉइंटर इक्वल टू -1 है? रूट पॉइंटर में इनिशियली क्या था? -1। क्या -1 इक्वल टू -1 है? यस। तो रूट पॉइंटर अब किसको पॉइंट करेगा? 0 को। तो भाई रूट पॉइंटर क्यों 0 को पॉइंट कर रहा है भाई? क्योंकि पहले इंडेक्स पे आपके पास क्या आ चुका है? 10। तो रूट पॉइंटर अब किसको पॉइंट करेगा? यहाँ पे 0। और ये हमेशा पहले इंडेक्स को ही पॉइंट करेगा। हमने यही पढ़ा था ना, जहां से ट्री स्टार्ट होता है रूट पॉइंटर क्या करता है? उसी नोड को पॉइंट करता है, तो वो उसी को ही पॉइंट करेगा। जी आप क्या कह रहे हैं? क्या कहते हैं, हमें पहले से वो मतलब पता होगा कि फ्री नोड। सर कॉमन सी बात है ना, अगर एरे खाली है तो फ्री नोड आपका पहला क्या होगा? 0 इंडेक्स। तो 0 इंडेक्स ही खाली है, पहला नंबर मैं 0 इंडेक्स पे इंसर्ट करूंगा ना। पहले से नहीं सर, फिर तो पहले से दी हुई होगी तो वो बताएगा कि यहाँ पे डाटा सेव है, यहाँ सेव है। फ्री नोड फॉर एग्जांपल 3 है, तो वो बताएगा। तो अभी पूरी ही लिस्ट खाली है, तो हमें पता है कि पहला इंडेक्स फ्री है, तो मैं डाटा वहां पे स्टोर करूंगा। राइट। ओके, अब आते हैं, हमने यहाँ पे दोनों के लेफ्ट राइट पे -1 स्टोर किया। यहां से देखें -1 था, तो अब रूट पॉइंटर 0, और ये रूट पॉइंटर हमेशा 0 को ही पॉइंट करेगा, यानी कि ये 10 को ही पॉइंट करेगा। एल्स पे नहीं जाएंगे, एंड इफ होगा। ये देखिए मैं आपकी आसानी के लिए लिख देता हूं, ये एंड इफ इसके साथ है, इस एंड इफ को हम इससे रिलेट कर रहे हैं। फिर आपके पास एंड वाइल आ जाता है। एक मिनट, ये थोड़ा सा खराब हो गया स्ट्रक्चर जी, मैं दोबारा रीडिफाइन। ये एंड इफ आपके पास ऐसे है, इस एंड इफ को आप इससे रिलेट कर सकते हैं, इस एंड इफ को आप इसके साथ, ये एंड वाइल इसके साथ। थोड़ा सा लेबल कर लें, आपके लिए आसान हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कौन सा स्ट्रक्चर किसके साथ है।
और आपके पास ये जो एंड इफ है ये इधर, एंड द आउटर वन, ये आउटर वन है और ये आउटर वन इसके साथ कनेक्ट, और हमें पता है प्रोसीजर और एंड प्रोसीजर। तो फिलहाल ये कंडीशन एग्जीक्यूट की, आप एल्स पे नहीं जाएंगे। एंड इफ फ्री नोड, फ्री नोड में आपके पास क्या सेव था, 0, ऐसा ही है ना, फ्री नोड में 0, 0 प्लस 1, तो बेटा अब फ्री नोड में यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1। फ्री नोड में 1 क्यों हो गया, अब जो नया आइटम इंसर्ट होगा वो आपके पास कहां इंसर्ट होगा, 1 पोजीशन पे। फिर फ्री नोड में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, फिर 2 लोकेशन फ्री हो जाएगी। अब ये प्रोसीजर है, हम दोबारा कॉल करते हैं। अब दोबारा प्रोसीजर कॉल हुआ तो आपके पास न्यू नोड, सपोज अब न्यू नोड क्या है, हम यहाँ पे जो नया नोड है वो हम ले लेते हैं। सपोज हम नया नोड इंसर्ट कर रहे हैं 5। तो बेटा यहाँ पे नोड डाटा में आपके पास इस वक्त क्या होगा, 5। देखिए फ्री नोड में क्या है, 1, आप जानते हैं ना 1, अभी हमने लिखा है 1, 1,0, तो 1,0 पे क्या स्टोर कर दे, -1। फ्री नोड में क्या था, 5, 5 कहाँ स्टोर कर दें, 1,1, तो यहाँ क्या स्टोर हो जाएगा, 5। तो 1,1 पे आपने क्या स्टोर कर दिया, 5। 1,2, दैट मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या स्टोर कर दें, -1। अब जरा देखिएगा, हमने दूसरा नोड तो इंसर्ट किया लेकिन लिंक भी तो इसको आपस में करना है। अब चेक क्या करेंगे, इस फ्री नोड, यहां देखें रूट पॉइंटर, रूट पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, मैंने बड़ा क्लियर बताया था, किसी की आवाज ना आए। रूट पॉइंटर, आपके पास जो रूट पॉइंटर है उसमें क्या है इस वक्त, 0। क्या 0 -1 के बराबर है, नो। आप कहां जाएंगे, एल्स पे। फॉल्स कहां स्टोर कर दें, एक वेरिएबल है, बेसिकली एक चेक करने के लिए वेरिएबल है, जब आइटम इंसर्ट होगा तो ट्रू हो जाएगा। रूट पॉइंटर, क्या रूट पॉइंटर में 0 था, तो करंट नोड में आपके पास 0 हो जाएगा। आप देख सकते हैं रूट पॉइंटर पहले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। अच्छा, वाइल, अब वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक प्लेस वेरिएबल में फॉल्स है, और देखे फॉल्स ही है। इज फॉल्स इक्वल टू फॉल्स, कंडीशन ट्रू। नोड डाटा, नोड डाटा में आपके पास क्या सेव है, 5। इज 5 लेस देन, सो द 2D एरे नेम इज एरे नोड। और करंट, करंट नोड में आपके पास क्या सेव है, 0, तो 0,1, तो भाई 0,1 पे आपके पास क्या पड़ा है बेटा, 10। इज 5 लेस देन 10, यस, 5 10 से छोटा है। इसका मतलब है 10 के लेफ्ट पे क्या आना चाहिए, 5। इसका मतलब क्या है कि 10 का जो लेफ्ट वाला पॉइंटर है उसके पास किसका एड्रेस होना चाहिए, 5 का। तो 5 का एड्रेस क्या है, 1। तो बेसिकली ये 1 मुझे कहां प्लेस करना है, 0,0 पे। तो चेक करते क्या ये काम हो रहा है या नहीं। इज 5 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू। करंट नोड, बेटा करंट नोड में देखिए मैंने अभी लिखा था 0, तो 0,0 पहले चेक करेंगे क्या वहां -1 है। अगर -1 है तो इसका मतलब है 10 किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, तो 0,0 पे -1, सो -1 इक्वल टू -1, यस। फ्री नोड, आपके पास फ्री नोड क्या था, आपके पास यहां पर भी जो आप स्ट्रक्चर यूज कर रहे थे, आपके पास इस केस में फ्री नोड है क्या, जे, यहाँ फ्री नोड है, एक मिनट मैं चेक कर लूं, हमारे पास फ्री नोड नहीं, नोड डाटा है। नोड डाटा हमने कर लिया था यहाँ पे, हाँ जी फ्री नोड जी, जरा देखिएगा जी, यहाँ पे हम वैल्यू यूज कर रहे हैं फ्री नोड। आपके पास फ्री नोड में क्या थी वैल्यू, अभी आप चेक कीजिएगा, जे 1 कैसे था, क्योंकि आप देख सकते हैं फ्री नोड हम ये यूज करके आ रहे हैं ना 1, तो ये 1 कहां स्टोर कर दें, करंट नोड में क्या था 0, तो 0,0 पे आपने क्या स्टोर कर दिया, 1। और जब 1 स्टोर कर दिया, बाकी मैं जरा रिमूव कर दूं जल्दी से ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारे पास जो ट्री का स्ट्रक्चर है वो क्या बन रहा है। जरा देखें, यहाँ पे 1 स्टोर हो जाएगा, प्लेस में क्या आ जाएगा, ट्रू। और जैसे ट्रू आ जाएगा आप लूप से एग्जिट कर जाएंगे, और जब आप लूप से एग्जिट करेंगे तो ये देखें यहाँ लूप से एग्जिट, एंड इफ फ्री नोड में क्या था 1, 1 प्लस 1, तो बेटा अब फ्री नोड में आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। और जैसे 2 हो जाएगा, अब ये प्रोसीजर भी एंड हो चुका है, लेकिन एक चीज नोट करें, आपके पास रूट पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, 10।
10 के लेफ्ट पे किसका एड्रेस है 1 और 1 पे क्या सेव है 5। तो क्या आपने दो नोड इंसर्ट किए और दोनों को आपस में लिंक कर लिया। हम एक और नोड इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बाकी जो मैंने लिखा है इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। दोबारा प्रोसीजर कॉल करते हैं। अब आपको पता है कि पॉइंटर्स इस वक्त कहां कहां पॉइंट कर रहे हैं। ये मैं अननेसेसरी जो लेबलिंग की है मैं उसको खत्म कर रहा हूं। देखिए जी अब इसको, ये दोबारा प्रोसीजर कॉल हुआ। अब फ्री नोड क्या है 2। इसका मतलब है जो नया आइटम इंसर्ट करूंगा वो कहां इंसर्ट होगा सेकंड पे। अच्छा, प्रोसीजर कॉल किया, एरे पास हो गई, पॉइंटर्स पास हो गए, नोड डाटा। अब नया नंबर हम क्या इंसर्ट कर रहे हैं वो है 16। फ्री नोड इस वक्त किसको पॉइंट कर रहा है बेटा 2। क्या 2 लेस देन 19 है। यस। अब फ्री नोड में आपके पास है 2,0 तो -1 कहां स्टोर कर दें 2,0 पे। नोड डाटा में आपने क्या पास किया 16 आप कहां स्टोर करें 2,1 पे। तो बेटा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे आपने 16 को स्टोर किया। और फ्री नोड में आपके पास क्या है इस वक्त जे 2,2 यानी कि फ्री नोड हमारे पास 2। तो 2,2 पे आपने क्या स्टोर कर दिया -1। अब ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा क्योंकि 16 का एड्रेस कहां स्टोर होना है इनमें से किसी एक के लेफ्ट पे या राइट पे। तो चेक करते हैं कैसे। अब जब ये स्ट्रक्चर यहां पर हो जाएगा इंसर्ट कर लिया रूट पॉइंटर पॉइंट करे 0 को। इज 0 इक्वल टू -1 नो। आप कहां जाएंगे एल्स पे। वापस फॉल्स दोबारा कहां आ जाएगा एक इस वेरिएबल में। रूट पॉइंटर में आपके पास 0 तो करंट में क्या आ जाएगा 0। फॉल्स इक्वल टू फॉल्स यस आप लूप में एंटर हो जाएंगे। अब नोड डाटा देखिए बेटा, नोड डाटा में आपके पास इस वक्त कौन सा नंबर सेव है 16। मैंने भी 16 इनपुट किया है ना नोड डाटा में। इज 16 लेस देन एरे नोड और करंट नोड। बेटा करंट नोड में है 0,1 पे क्या सेव है 10। क्या 16 10 से छोटा है नो। इसका मतलब है भाई इस इफ का एल्स पार्ट ये है। ये वाली कंडीशन फॉल्स क्योंकि 16 10 से छोटा नहीं है। तो इस इफ के एल्स पे आते हैं। अब जरा देखें करंट नोड 0,2 बेटा 0,2 क्या है ये। इस पे क्या -1 है जी। -1 के बराबर। देखो ना यार, अगर छोटा होता तो मैं लेफ्ट पे पॉइंटर सेट करता। अब छोटा नहीं है तो इसका मतलब है 16 10 से बड़ा है ना। सो वी आर मूविंग राइट। तो मैं राइट पे जाऊंगा तो पहले चेक करूंगा ना कि वो किसी को पॉइंट तो नहीं कर रहा। अगर उधर -1 है इसका मतलब है वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। तो क्या -1 इक्वल टू -1 है यस। तो फ्री नोड, तो बेटा फ्री नोड में आपके पास क्या था 2। ये 2 कहां स्टोर कर दे करंट नोड में आपके पास क्या सेव था 0। तो 0,2 यानी कि 0,2 ये है। और यहां पे हम क्या स्टोर कर देंगे 2। और 2 स्टोर करने के बाद ट्रू कहां चला जाएगा इस वेरिएबल में। वाइल वापस ऊपर जाएगा। इज ट्रू इक्वल टू फॉल्स नो। लूप से एग्जिट। जब लूप से एग्जिट करेंगे फ्री नोड में था 2 + 1 तो बेटा जी अब फ्री नोड आपके पास क्या हो जाएगा 3। और इसका मतलब है कि अब फ्री नोड किसको पॉइंट कर रहा है आपके पास। मैं ये भी रिमूव कर दूं 3 को। और अब आप चेक करें रूट पॉइंटर किसको पॉइंट करे 10। 10 के लेफ्ट पे क्या है 1 का के पास किसका एड्रेस है 5। 10 के राइट पे 2 और 2 किसको पॉइंट करे 16। क्या दोनों तीनों नोड्स आपस में इंटरलिंक हो गए। कॉन्सेप्ट देखें क्या है। सबसे पहला काम -1 लेफ्ट पे प्लेस कर दो, नंबर प्लेस कर दो और राइट पे -1। जब इंसर्ट हो जाए फिर आप कंपेयर करोगे या तो वो नंबर रूट नोड के लेफ्ट पे आएगा या रूट नोड के राइट पे आएगा। और अगर लेफ्ट पे जाना है तो फिर चेक क्या करेंगे कि उसके पास -1 तो नहीं। अगर -1 नहीं तो वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। और अगर -1 है तो यानी कि वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। अगर -1 के अलावा है तो फिर हम रिवर्स करते जाएंगे। यहां तक कुछ कॉन्सेप्ट समझ आया थोड़ा सा। बहुत ये नो डाउट लेंथी है कोड, आपको याद नहीं करना, लेकिन आपको इसकी लॉजिक आनी चाहिए, इसीलिए मैंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया।
एक और नंबर इंसर्ट करके देख लेते हैं और उसके बाद फिर आप इसका ड्राई रन करने वाले हैं। सपोज करें हम नेक्स्ट एक और नंबर इंसर्ट करते हैं। रूट पॉइंटर आप देख सकते हो 0 को पॉइंट कर रहा है और फ्री नोड में इस वक्त क्या सेव है आपके पास 3। ये चीज कंफर्म है। अब देखें ये वाला पॉइंट समझे, इससे आपको एक और चीज क्लियर हो जाएगी। देखिए बेटा नेक्स्ट नंबर आपके पास है 22। अब यूजर ने कौन सा नंबर पास किया 20। अब 22 बड़ी आसानी से आप स्टोर कर देंगे फ्री लोकेशन। देखें फ्री नोड क्या है आपके पास 3,0 पे -1 तो 3,0 पे -1। 22 कहाँ स्टोर कर दो 3,1 3,1 पे भाई मैंने 22 स्टोर कर दिया। ये आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 22। इसके बाद 3,2 पे क्या स्टोर कर दे -1 भाई हमने -1 भी स्टोर कर दिया। इसके बाद रूट पॉइंटर में 0 क्या 0 -1 के बराबर नो। एल्स पे जाएंगे फॉल्स कहाँ स्टोर कर दें इस वेरिएबल में। रूट पॉइंटर में 0 करंट में 0 फॉल्स इक्वल टू फॉल्स यस आप लूप में एंटर हो जाएंगे। अब नोड डाटा देखिए नोड डाटा में मैंने अभी क्या इनपुट किया 22। इस 22 लेस देन क्या 22 लेस देन एरे और 0,1 पे 10। क्या 22 10 से छोटा है नहीं बड़ा है। इसका मतलब है मैं 10 के राइट वाले पार्ट पे जाऊंगा और जब मैं 10 के राइट वाले पार्ट पे जाऊंगा तो मैं पहले चेक करूंगा क्या वहां -1 तो नहीं है। अगर -1 है तो एड्रेस दे दें और अगर -1 नहीं है तो फिर क्या है 2। तो मैं यहां से 2 पे किधर जाऊंगा 16 पे। फिर मैं 16 का चेक करूंगा क्या वहां -1 है तो फिर क्या स्टोर कर दूंगा एड्रेस ऑफ 22। इस तरह से ये चलेगा भाई। तो क्या ये काम अब आप ट्राई कर सकते हैं खुद से। चलिए जी थोड़ी देर के लिए इसको पॉज करते हैं और ये